हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में राका सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का तूफान के दूसरे भाग को। चोलन, मुझे तुम्हारा प्लान अच्छा लगा, लेकिन शहर की पुलिस के बारे में तुम्हें क्या कहना है? हमारी गैस के असर से वह भी बेहोश होंगे। अब इन्हें जल्दी ट्रक में डालो। जोलन का ट्रक समुद्र तट की ओर चल दिया। अगर हमारी योजना कामयाब रही तो थोड़े ही दिनों में हम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति होंगे। इसमें कोई शक नहीं, दौलत के बाद हम विश्व की सरकार हथियाएंगे। देखो, वे बंधुआ मजदूर कहीं होश में तो नहीं आ गए? नहीं, तुम्हारा रसायन देर तक असर करने वाला लगता है। तट पर चाचा चौधरी और साबू को जहाज में लादने के लिए क्रेन द्वारा उठाया गया। इन्हें जल्दी से भारत से बाहर ले जाओ, कहीं इन्हें कोई पहचान ना ले। कैप्टन, जहाज रवाना करो। यस सर। समुद्र को चीरता हुआ जहाज जा रहा था। एक अज्ञात टापू पर होने के कारण हमारी गतिविधियों की जानकारी किसी को नहीं होगी। वह देखो, बोनसाई द्वीप काफी हरा भरा है। जोलन, चाचा चौधरी और साबू को जब होश आए तो उन्होंने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया। तुम हमारे कैदी हो, हमारे हुक्म के मुताबिक तुम्हें काम करना होगा। याद रखना, मैं अनुशासन भंग होना पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ सजाएं कड़ी हैं। बोनसाई द्वीप टापू पर जोलन का रासायनिक कारखाना दिखाई दिया। काम न करने पर यहाँ हाथ काट दिए जाते हैं और अपमान करने पर जुबान। लाल पगड़ी वाला इस लेबोरेटरी में काम करेगा। लंबा आदमी काफी शक्तिशाली है, वह खनिज पदार्थ ढोएगा। बाहर बंधुआ मजदूर काम में लगे थे। लो, रसायन भर दिया, इसे ले जाओ। क्यों, तुम यहां से बच निकलने का नहीं सोचते? चुप, अगर उस गार्ड ने सुन लिया तो तुम्हें गोलियों से भून देगा। मौत से अच्छा है कि चुपचाप काम करते रहो। गुलामी को इन्होंने अपना भाग्य बांध लिया है, लेकिन यहां से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। चाचा जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चाचा जी, भूख लगी है। यह तुम्हारा घर नहीं, जेल खाना है। यहाँ हमें उनकी मर्जी से खाना मिलेगा। काश 2 मिनट के लिए मेरे बंधन खोल दिए जाते। उधर जोलन और राका। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हम दौलत इकट्ठी करने कब जाएंगे? हवाई जहाज में गैस भरी जा रही है, हम थोड़ी देर में अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। कुछ देर बाद राका और जुलन चल दिए। दोस्त, जहाज छोटा है इसलिए मुझे तुम्हें बाहर बैठाना पड़ा। मैं आराम से हूं जोलन। आहा, सामने शहर दिखाई दे रहा है। यह इन लोगों का दुर्भाग्य कि उनका कस्बा मेरे रास्ते में पहले पड़ा। इसमें मेरा क्या दोष? और ज्यों ही जोलन ने बटन दबाया, जहाज से गैस के बादल निकल पड़े। कस्बे के वासी बेखबर थे कि क्या होने वाला है। मिष्ठान भंडार, टेलर, साबुन। कुछ मिनटों में जो जहां था वहां अचेत हो गया। सारी हलचल ठहर गई। हमें रोकने वाला कोई नहीं, जितना चाहो ओवरड्राफ्ट ले लो। इतने सारे करेंसी नोट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे, सब हमारे हैं। अभी मेरे थैले में जगह बाकी है। अभी हमने शहर की दूसरी जगहों को भी लूटना है। ज्वेलर्स, ऐसे खूबसूरत और कीमती जेवरात पाकर किसका दिल खुश नहीं होगा? सोनार जब जागेगा तो पछताएगा, सारे जेवर गायब मिलेंगे। मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, आज पेट भर खाऊंगा बिना बिल दिए। राका, रुको। यह मुक्ता ना करना। जो ही तुमने खाने के लिए कवर कवच हटाया तो ही वातावरण में फैली गैस तुम्हें बेहोश कर देगी। अजीब मुसीबत है। सारा शहर हमारे कदमों में है और हम भूखे लौट रहे हैं। खाना हम जाकर बोंसाई द्वीप पर खाएंगे। उधर जॉलन की लेबोरेटरी में लंच ब्रेक। सिर्फ चावलों का पानी। जोलन खाने को सिर्फ इतना देता है हम उसका काम करने के लिए जिंदा रह सकें। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर नीला बासु हूँ। कुछ अर्से पहले अखबार में खबर आई थी कि तुम अचानक गायब हो गए। मेरा अपहरण किया गया था। जोलन लालची है। हवाई जहाज द्वारा गैस से वह शहरवासियों को बेहोश करता है और फिर उन्हें लूट लेता है। मैं मजबूर हूँ, विरोध करने पर मौत मिलेगी। प्रोफेसर, अगर उसका हवाई जहाज नकारा कर दिया जाए तो जोलन को रोका जा सकता है। लेकिन ये काम करोगे कैसे चाचा चौधरी? बड़ा आसान तरीका है। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? गुब्बारे में हवा भर रहे हो, फटाक। इसी तरह अगर जहाज के टैंक में गैस ज्यादा भर दी जाए तो वह फटेगा। ऐसा करने से गैस चारों तरफ फैल जाएगी और टापू के सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। उसका उपाय मेरे पास है। सिर्फ एक जंगली जानवर को मरना होगा। उसके बदले में हम सबको मुक्ति मिलेगी। इमारत की टाइट सिक्योरिटी का गार्ड जंगल की तरफ से आने वाली मुसीबत से बेखबर था। मुड़कर देखते ही उसका हाथ बंदूक पर पहुंचा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जानवर ने शिकार को दबोच लिया। बचाओ! रीछ उसे चीड़ फाड़ देगा। दूर हट! लेकिन पशु खूंखार था। वह पलटा और अपने पंजे साबू की टांग में गड़ा दिए। वह पीड़ा से कड़ा हो रहा था। ओह! साबू आगे बढ़ा और जंजीर से रीछ को जकड़ लिया। कसाव के कारण जानवर का दम घुटने लगा। उसने दम तोड़ दिया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? अगर तुम सचमुच हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो 2 दिन बाद तुम बीमार पड़ जाना और ड्यूटी पर मत आना। ऐसा ही होगा।
साबू, रीछ को बाहर झाड़ी के पीछे डाल दो। मरे हुए जानवर को छोड़कर वह वापस चल दिए। तीसरे दिन बड़ी बदबू फैली हुई है। श्रीमान, यह किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही है। इसी कारण सारे मजदूरों ने नाकों पर पट्टियां बांध ली हैं। हमने बड़े शहर को लूटने जाना है। गैस डालने वाला गार्ड कहाँ है? वह बीमार है, गैस मैं डाल दूंगा, आप हवाई जहाज में बैठिए। चाचा चौधरी बेहोशी लाने वाली गैस को भरने चल दिया। पाइप टैंक में डाल दिया है। अब हमें उड़ना है। लेकिन आज आपने घनी आबादी वाले शहर को लूटना है, ज्यादा गैस की जरूरत होगी। तुम ठीक कहते हो, और भरो। तभी भड़ाम! हवाई जहाज फट गया। बेहोशी की गैस फैलेगी, भागो। रुको, मुझे गोली मारने का हुक्म है। लेकिन इससे पहले कि गार्ड बंदूक का घोड़ा दबाता, फैली गैस से वह चित्त हो गया। राका, सारे मजदूर भाग रहे हैं, उनको रोको। एक नहीं जाने पाएगा। आई धप! ओह, ये क्या? थॉक! मेरा बना बनाया खेल इस लाल पकड़ी वाले के कारण मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थॉक! चूहे, तुमने चाचा जी पर पीछे से वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। लंबू, मैं तुझे भी मार डालूंगा। खटाक! पहले इसका स्वाद चख। छपाक! जोलन समुद्र में जा गिरा। ओ मेरा पैर, बचाओ! बड़ी पगड़ी बांधने का एक फायदा है कि सिर पर चोट नहीं लगती। सारे मजदूर जहाज पर सवार होने लगे। जहाज चाचा चौधरी, साबू और दूसरे लोगों के लिए चल दिया। राका उस द्वीप पर बच गया है। साबू, चोट खाया हुआ सांप दुश्मन के पीछे आता है। बिना जोलन की मदद के मैं अकेला कारखाने में गैस नहीं बना सकता। मुख्य भूमि पर जाकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर चाचा चौधरी और साबू से बदला भी लेना है। खूंखार डाकू यह सोचकर समुद्र में कूद गया। छपाक! हम सुरक्षित भारत पहुंच गए। सारे लोगों से विश्राम करने को कहा जाए। प्रोफेसर नीला बासु, विश्राम की घड़ी अभी नहीं आई। राका हमारी खोज में आता होगा, उसके लिए व्यू रचना है। साबू, तुम एक खाई खोदो, फिर सारे मजदूर उसमें कोयला डालेंगे। एक लंबी खाई खोदनी है, समय कम है, जल्दी हाथ चलाना चाहिए। यह लाल पगड़ी वाला भी अजीब आदमी है। लोग जमीन से कोयला निकालते हैं, वह उसे जमीन में डलवा रहा है। फिर भी उसी के कारण हम वीरान टापू से बचकर आ सके। खाई में कोयला सुलग गया। क्या कुछ पकाने का इरादा है? ऐसा ही समझो। खाई के चारों तरफ मेड़ लगाई जाए। समुद्र में एक स्टीमर। बालन, इस बार काफी मछलियां जाल में फंसी। मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। हम नए कपड़े और खाने का सामान खरीदेंगे। ओह, पानी के अंदर से अचानक ये कौन निकल आया? समुद्री दानव! दानव अब तुम्हें समुद्र में ढकेलता है। आओ! स्टीमर मिलने से राका मुख्य भूमि की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। राका यहां पहुंच गया। अब क्या होगा? चाचा चौधरी, भगोड़े मजदूरों को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उनको सजा दे सकूं। राका, तुम उनको खरोच भी नहीं लगा सकते। चारों ओर लगी मेड़ हमारी रक्षा करेगी। मेरे हुक्म की अवहेलना, अपनी तलवार से मैं तुम सबको काट फेंकूंगा। एक मामूली नाजुक मेड़ राका के तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूं। चील कौआ को तुम्हारे मांस की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका के तूफान के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।